मंगलम भगवान विष्णु कृष्ण बलराम दोनों भाई यहाँ छोटे से बड़े हुए हैं। यहीं विश्वकर्मा देवता 84 खम्मा लगाए हैं। यहाँ बैठ के मटकी चलाती है। प्राचीन जगह जो भगवान का झूला रहता था। वंश अमृत का कलश, ये नंद बाबा का नंदोत्सव मिलता है। शंकर भगवान 3 दिन 3 रात तपस्या की। गोरे वसुदेव रोहिणी दाऊजी रेवती झूला में। और पंडित जी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। हम पहुंच गए हैं गोकुल में आए थे रमन रेती भी बंद है, 4 बजे खुलेगा। अभी हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। तो रमन रेती से जस्ट 1 किलोमीटर आगे है पुराना गोकुल, जहाँ है नंद बाबा का भवन, जहाँ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए थे और बचपन में वहीं खेले थे। तो अभी हमने सोचा आपको नंद बाबा के दर्शन करा देते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको नंद बाबा भवन। हम पहुँच गए नंद बाबा भवन, जहाँ है 84 खम्बा। 84 खम्बा का मतलब आप जो 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप नंद भवन आइए, 84 खम्बों की परिक्रमा लगा लीजिए तो आपकी 84 कोस की परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। जब नंद बाबा यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान से कहा हमें 84 कोस की परिक्रमा करनी है, तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुला के यही 84 खम्बे की स्थापना करके यही उनकी परिक्रमा लगवाई थी। उनसे कहा कि आप इतने बूढ़े हैं, कैसे आप 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे। और इससे आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मंदिर पड़ेगा आपको पूतना माता का। आइए आपको पहले मंदिर के अंदर से दर्शन करा देते हैं। ये है पूतना माता का मंदिर। आप लोग सोचेंगे पूतना तो एक राक्षसी थी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाया था, तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, तो इसलिए उन्हें माता की ही उपाधि दी गई है। इसलिए यहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है पूतना माता के नाम से। अभी हम आ गए हैं गोकुल में आए हैं नंद भवन, और यह नंद भवन के आज आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम जाएंगे रमन रेती। तो पहले आपको दर्शन करा देते हैं नंद भवन के। माला ले जाओ, माला आगे द्वारका जाने लगे तो फिर ढूंढने लगा, बोले तुम बात को याद मेरा क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण बोले आप कदम फूल ये वृक्ष हर बार फूल जाता है, हर बार लगा जाता है। कार्तिक के महीने में यानी नवंबर के महीने में इसका 5 प्रकार का फूल नहीं देखा। बाजी में अच्छा, गाजर आगे आते ना, बाजी बजाई बलराम कृष्ण बाजी बजाई जब जाने लगी तो भगवान के वरदान मांगा कि भगवान आप चले जाओगे मुझे क्या होगा। तो भगवान ने कहा फलो फूलो, क्या तुम फलोगे फूलोगे। तो ये पुरानी जड़ सूख जाता है फिर आराम जाता है अपने आप। दीपावली 5 दिन से फूल आते हैं। फूल आते हैं कितने? 5 कलर। 5 कलर के। अच्छा अच्छा, तो इस पेड़ की मान्यता है। ये पंडित जी से जैसे कि हमने पूछा, उन्होंने बताया कल्प वृक्ष है, और ये वृक्ष कहते हैं कि अपने आप सूख जाता है, अपने आप हरा हो जाता है। दीपावली के टाइम इसमें 5 कलर के फूल आते हैं। इसे श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था। यहाँ पे बैठ के बांसुरी में जाते थे, सारी गैयां इकट्ठा हो जाया करती। जब वो यहाँ से जाने लगे तो वृक्ष ने बोला कि आप तो यहाँ से चले जाओगे, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने वरदान दिया सदा फलो फूलो, यानी कि कभी ये फलता फूलता है, कभी सूख भी जाता है, कभी हरा हो जाता है। दिवाली के टाइम पे 5 कलर के फूल आते हैं, इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। आज हम आए हैं नंद भवन। हम आए थे रमन रेती, तो रमन रेती भी खुली नहीं है, तो हम आ गए नंद भवन। तो नंद भवन के बारे में पंडित जी से विस्तार में जानते हैं क्या यहाँ की महत्वता है। ये नंद बाबा का घर है। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में कंस के कारागार में। पिता वसुदेव जी भगवान को यहाँ लेके आए हैं, यहाँ छुपा गए हैं। यहाँ यशोदा जी के पुत्री हुई योग माया, उसको बदल के मथुरा ले गई। ये बलराम जी का जन्म स्थान है। कृष्ण के बड़े भाई बोले जाते हैं दाऊ जी। माता रोहिणी के गर्भ से यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ है। कृष्ण बलराम दोनों भाई यहाँ छोटे से बड़े हुए हैं। पूतना कासुर बकासुर राक्षसों का मोक्ष किया है। यहीं मक्खन चुराया है, मटकी फोड़ी है। नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। यहीं विश्वकर्मा देवता 84 खम्मा लगाए हैं। जो भक्त ब्रज यात्रा दर्शन के लिए आते हैं, गोकुल मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना, हजारों मंदिर भगवान की लीला के दर्शन के हैं। यहाँ नंद बाबा के घर में 84 खम्मे हैं। जो लोग पूरा ब्रज का भ्रमण नहीं कर पाते हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है,
महीने का समय लगे, 8 दिन का, 15 दिन का, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है ब्रज की परिक्रमा करती है पैदल पैदल। इसमें सभी मंदिरों के दर्शन आते हैं। सभी मंदिरों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, 84 खम्भों का दर्शन करें, परिक्रमा करें। नंद बाबा के घर में भगवान का झूला झुलाते हैं, उनकी ब्रज 84 कोस यात्रा पूरी होती है। यहाँ नंद बाबा ने उत्सव मनाया, सभी देवता भगवान के दर्शन के लिए आए। शंकर, ब्रह्मा, इंद्र सब अपने अपने स्वरूप में दर्शन के लिए आए। शंकर भगवान के सले में सर्प लटका हुआ है। शंकर जी को देख के माता यशोदा डर गईं, बोली मेरा बच्चा तुमको देख के डर जाएगा। देखो एक बाला योगी द्वार हमारे आया है, अंग भभूत गले मृक्षाला शेष नाग लटकाया है। ले बिच्चा निकली नर रानी, नितियन थार सजाया है, लेरे जोगी अपनी बिच्चा सोता लाल जगाया है। शंकर भगवान आए, बोले मैया दर्शन कराओ लाला के। मैया बोलती है तुमको दर्शन नहीं करेगा, तुम्हारे गले में सर्प लटका हुआ है, भभूति रमाए हो, बागाम्बर लपेटे हो। मैं अपना बूढ़ा होकर के तुमको शरीर को देख के डरती हूँ, मेरा बच्चा गोपाल छोटा है, तुमको देख के डर जाएगा, दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर भगवान ये भूमि पर 3 रात 3 दिन तपस्या किया है। 3-5 मिनट बैठने से शंकर जैसी तपस्या का फल मिलता है। माता यशोदा ने मना किया और शंकर जी ने भी हट पकड़ लिया, तो भगवान ने भी हट किया कि भक्त आया, इसको दर्शन नहीं होगा तो भक्त का भी अपमान होगा, मेरा भी अपमान होगा, माता का भी मान नहीं रहेगा। इसलिए मचल गए बाल गोविंदा और खेलने के लिए मांगा चंदा। चंद्रमा 2 ही जगह है, पहला आकाश में है, दूसरा फोटो में देखोगे शंकर जी के मस्तक पर अर्धचंद्र लगा हुआ है। तब माता यशोदा गोदी में लेके आई, यहाँ शंकर जी को लीला का दर्शन कराया। बोलो शंकर भगवान की। सभी देवता दर्शन के लिए आए, उत्सव मनाया है। यहीं बचपन बीता, घुटनों से खेले, मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, अनेकों लीला की। भ्रमण रहती है जहाँ भगवान ने गाय चराई, लेख लगाई है। ब्रह्मांड घाटे जहाँ भगवान ने मिट्टी खाया, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उससे आगे चिंतारण घाट है, जहाँ शंकर जी स्वयं प्रकट हुए, माता का चिंता का हरण किया। ये सब भगवान की बाल्य लीला की स्थली है। पूतना कासुर बकासुर का मोक्ष किया है, यमलार्जुन का उद्धार किया है। भगवान तब तक गोकुल में रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ गोकुल को छोड़ के नंदगांव बसाया है, फिर नंदगांव में रहे। ये पारस पीपल का वृक्ष है। जब दीपावली के आसपास आओगे तो इस पर 5 रंग का फूल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे भगवान वृक्ष के नीचे आराम करते थे। जब यहाँ से छोड़ के गए तो बोले कलयुग आएगा, मुझको कौन जानेगा। तो भगवान आशीर्वाद दिए, सदा फलोगे फूलोगे। कार्तिक मास में दीपावली पर 5 रंग का फूल देखने के लिए मिलता है। इधर रुक जाओ बेटा, पारस ये शंकर जी का द्वार है। नंदेश्वर महादेव बोलते हैं, नंद बाबा के यहाँ तपस्या किया इसलिए नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। सामने 84 खम्मा नंद बाबा का घर है। इसमें 80 खम्मा विश्वकर्मा के हैं, 4 ब्रह्मा जी के द्वारा लगाई है। 4 युगों के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। छठी पूजन का स्थान है। उसके पीछे नंद उत्सव मनाते हैं। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की। सभी भक्त लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और मन चाहा जैसा जिसका मन है, अन्न धन पुत्र लक्ष्मी भक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसी मानता है। तो यहाँ भगवान का झूला झुलाते हैं। उनके घर में सदैव बच्चों का पालना झूलता है, वंश की वृद्धि। बोलो राधे राधे। अब पंडित जी हमें अंदर लेके जा रहे हैं, मंदिर के अंदर, जहाँ वो घर अभी भी 5000 वर्ष पहले जैसा बना था वैसा का वैसा ही बना हुआ है, प्राचीन। उसको इसी तरीके से संभाल के रखा हुआ है। जहाँ श्री कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे, यशोदा मैया मटकी चलाया करती थी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। यहाँ बैठ के मटकी चलाती थी। अच्छा, यहाँ से वो खंबा था वो। और ये झूला का प्राचीन जगह जो भगवान का झूला रहता था, चारों कोनों से पहले गीता दीपक जलता था। पहले लाइट नहीं थी, इससे दीपक ये भवन काला है। यहाँ झूला की जगह भगवान मक्खन खाते थे, हाथ खम्भों से पहुँचते थे। ये आज भी सभी देखोगे स्पर्श करके मक्खन की तरह मिलेंगे चिकने। कानू टच करना। ये 84 खंबे यही है ना सब? हाँ, ये सब 84 खम्भे। ये सब मुगलों ने आके इनको काट काट के तोड़ के देखा। मुगलों ने काट के तोड़ा था। इनमें कुछ हीरा, जवाहरात, पैसा, सोना, चांदी, इसलिए अंदर तक तोड़ तोड़ के देखा है। यहाँ चिन्ह हुए मूर्तियों की, सब मूर्तियाँ बनी हुई थी, खंडित थी। ये सब मूर्तियाँ बनी हुई हैं पुरानी।
जगह जगह कहाँ पहुँचे थे मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। असली जगह तो वही है जहाँ मुगल पहुँचे, जहाँ खंडित किया है। क्योंकि वो फेमस थी, उन्हीं जगहों पे वो गए, मेन जगह पे। ये यहाँ से वहाँ तक 84 खम्मा। कानों को टच कराओ, हटाओ। उस टाइम कैसे बनाए होंगे ये, है ना? कानू यहाँ पे भगवान ये तो हो गया ना, बहुत पुराने हैं ये, ठीक है, खेलते थे, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये मंदिर में पंडित जी ने हमें अंदर से दर्शन कराए। सामने देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे एक मान्यता और है, जो भी यहाँ पे आता है घुटनों चल के सामने मंदिर तक जाता है, क्योंकि कहते हैं श्री कृष्ण भगवान यहाँ घुटनों चले थे। तो जो भी भक्त यहाँ आता है सब घुटनों चलते हैं मंदिर के अंदर आके। तो कहते हैं ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाए। आओ खड़े हो। बोलो राधे राधे। सुनो भाई, कीर्ति सुनो, पंडित जी बुला रहे हैं, समझते जाओ। चलो कीर्ति। देखो इधर आओ, ये छठी का दर्शन है। बच्चे की छठी पुष्टि 6 दिन का होता है। यशोदा मैया के कृष्ण, रोहिणी माता के बलराम। आज जो क्या 80 ब्रह्मा बताए आपको, 84 खम्मा। 80 खम्मा विश्वकर्मा के, 4 ब्रह्मा जी के। ये सतयुग का चिन्ह है, समुद्र मंथन का। ये पर्वत है और ये सर्प है। इसको ओम कह के माथे से लगाओ। का है, इसमें कृष्ण जी का पर्वत है और सर्प है। समुद्र मंथन हुआ, कच्छप अवतार का दर्शन है नीचे। सतयुग ओम कह के माथे से लगाते हैं। ये द्वापर का है, त्रेता में राम जी का है। सूर्यवंश, अमृत का कलश, इसको सीताराम बोलो। चंद्रमा का चिन्ह, अमृत का कलश, राधे श्याम बोलो। और ब्रह्मा जी क्या कीर्ति? ये कल की अवतार ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कल की अवतार। तपस्या कर रहे हैं। भगवान विश्राम करते, मैया यशोदा आराम कराती थी। मैया यशोदा उंगली से हाथ बांधा था, माखन चोर भगवान। यही हाथ बांधा था। हाँ, ओखली से माता ने हाथ बांधा था, जो बांध देती है ना। नमो करो कानू। अच्छा, वो जो जगह थी, वहाँ जगह दिखाई थी ना, ये मटकी, यहाँ उधर से परिक्रमा करके माथा। कानू परिक्रमा लगा के आओ, करके परिक्रमा लगा के माथा लगाओ। नंद हुआ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये नंद बाबा का नंद उत्सव बनता है। यहाँ स्टेज बनती है, हजारों भक्त, लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। एक प्रोग्राम आता है, जन्माष्टमी नंदोत्सव मनाया जाता है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, ताली बजाओ, हाथी घोड़ा पाल की। नंदेश्वर महादेव, शंकर भगवान 3 दिन 3 रात तपस्या किए थे, इसलिए इनको बोला गया नंदेश्वर महादेव। नंद बाबा के सामने शंकर भूमि, यहीं 3-5 मिनट बैठने से शंकर जी जैसी तपस्या का फल मिलता है। रोहिणी मैया लगा दिया, सिंधु लगा दिया। गोरे वसुदेव, रोहिणी दाऊजी रेपती झूला में भगवान। आगे नंद का घर, ये वसुदेव जी। गोरे दाऊजी, जन्म के समय दाऊजी गोरे थे, काले नहीं थे। जन्म के दाऊजी का दर्शन है, हाथ में हल मूसल है, रेपती मैया है। ये सुहाग का देवी है, राधा रानी, पति बच्चों की लंबी आयु होती। बोलो रेपती मैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनु हरि। पैर सीधे बोलो राधा रानी की जय। रेपती मैया की जय। सब भगवान का भोग लगेगा। मंदिर में आप लोग जाएंगे, 3 बात की मर्यादा है।
कोई लोग मंदिर में खड़े होकर दर्शन नहीं करना, सब लोग बैठ के दर्शन करना। रुपया, फूल, सुपारी, गुलाब, चावल, नारियल, कोई वस्तु मंदिर में नहीं फेंकनी। जो भी आप लोग मांगे अन्य धन पुत्र लक्ष्मी भक्ति मुक्ति भगवान से मांगना, जो 11 महीने के अंदर मनोकामना को पूरी करे। यहाँ ठाकुर जी से विनती करना, मानता करना है। और जो दान धर्म करो, 3 कदम 4 कदम घुटनों के ऊपर बैठ के चलना है। पापा पैया चले कन्हैया, सब लोग ऊंचा हाथ करो। बोली तैयार होती है तो ले तो ये नंद भवन के पीछे हम आए हैं। ये है उखल बंधन मंदिर, जहाँ यशोदा मैया ने ओखली से हमारे कृष्ण भगवान को बांधा था जब वो छोटे थे। और वो ओखली उन्होंने 2 पेड़ के बीच में फंसा के तोड़ी थी। पंडित जी अंदर था एक उखल बंधन मंदिर और नहीं, ये नंदू बाबा के महल में उखल बंधन। अच्छा आओ श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान को बांधा है, देखो बैठो आप देखो। बैठो। पंडित जी कुछ बता रहे हैं। अभी आप लोग पीछे दर्शन कर गए, किसका? नंदू बाबा ने यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण को खुद से बांधा था। ये कृष्ण का नाम पड़ा दामोदर है। ये 2 वृक्ष दिखते हैं ना, हाँ अच्छा हाँ, जो इसी उखल से दोनों वृक्षों का उद्धार किया था। ये कुबेर के पुत्र थे, जो ऋषि मुनि ने इनको श्राप दे नहीं दिया, इसी उखल से उनका उद्धार हुआ था। यहाँ क्या होता है? उखल बंधन दीपदान होता है, समझते हो? दीपदान जो है दीप जलाते हैं, उनके घर में सदा शांति होता है, सदा दीपक जलता है और मनोकामना पूर्ण होता है, मंगल कार्य पूर्ण होता है, अंधकार दूर होता है, प्रकाश का रोशन होता है। तो यहाँ पूरा परिवार के नाम से दीपदान सेवा करते हैं। उसमें क्या है, 2 टाइम का सेवा चलता है। एक साथ ठाकुर जी का सेवा चला है, उसमें परिवार के नाम से 2 सेवा होता है, और माता पिता के नाम से करते हैं 6 महीने का 1 टाइम का सेवा, उसमें 1 सेवा होता है। यहाँ से दीपक लेते हैं, यही दीपदान करने का फल मिलता है। जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि उखल से यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान को बांधा था। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसी जगह बांधा था, मंदिर वहाँ पीछे बना हुआ है, लेकिन जहाँ ये पेड़ है इसी सेम जगह श्री कृष्ण भगवान को ओखल से बांधा था यशोदा मैया ने, जहाँ उन्होंने कुबेर के जो पुत्र थे जो पेड़ के रूप में थे उन दोनों का उद्धार किया था। आज हमने आपको गोकुल में नंद बाबा के दर्शन कराए। गोकुल तो बहुत बड़ा है, दर्शन करने के बहुत कुछ है, लेकिन समय इतना नहीं है। समय को अभाव को देखते हुए आज हम गोकुल में सिर्फ आपको नंद बाबा के दर्शन कराए हैं, नंद बाबा भवन के दर्शन कराए हैं। और आने वाले टाइम में पूरे गोकुल के दर्शन आपको कराएंगे। आने वाले टाइम में ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ ही पंडित जी से भुवनेश जी, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में पूरा हमें दर्शन कराई कि चीज़ की किसकी क्या मान्यता है, क्या प्राचीन में मान्यता है, कहाँ क्या था, हर सब चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझाया। और पंडित जी को मैं धन्यवाद कहती हूँ। राधे राधे। और बस आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरे साथ कहते रहिए राधे राधे। राधे राधे। बाय बाय।